शेयर भाग जाता है 100-150 रुपये, तब हम कहते हैं कमाल हो गया, अब इस शेयर को लूँगा। आपको यकीन होगा मैं आज बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन के ऊपर। दो प्रकार से आप शेयरों की तेज़ी को भाप सकते हैं। दो प्रकार से शेयर भागते हैं। एक तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत, सेल्स आगे जाकर काफ़ी धोखा खाने वाले हैं। आप क्वालिटी वाले शेयरों की तरफ दौड़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ दिन आराम करना मिल जाए, यानी कि होल्ड करना मिल जाए, लेकिन जब शेयर भागते हैं तो वो आपकी सारी कसर तोड़ देते हैं। गिर गया आज, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ शेयर भाग रहा है या गिर रहा है। वीडियो को समझने के माध्यम बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। जो व्यक्ति साइकोलॉजी में अपनी माहिर होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ एवरेज करना है। ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होती। हमने तो एक चीज़ ढूंढी है कि शेयरों के अंदर बाजार के में शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। मैंने आपको उसी दिन ये चीज़ें कही थी कि भैया हमें एक गिरावट के, यानी कि आगे जाकर जो गिरावट हो सकती है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी ग्रीन की, बात करेंगे HFCL, उसका रिजल्ट भी आ गया और अब आगे की दिशा देखेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। और यस बैंक में क्या ख़ास बात है, छोटी सी ख़ास बात है, वो जब आपको मैं एंड में बताऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा। इसलिए यस बैंक की भी आज थोड़ी सी हम बात करेंगे और बात करेंगे जो आगे की अब हमारी प्रतिक्रिया रहेगी वो कैसी रहनी चाहिए। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जिस तरीके से अभी आपको देखने को मिला कि बजट के दिन जो भी गिरावट आपके सामने आई वो टैक्स को लेकर आई थी, है ना, टैक्स में बदलाव हुए थे उसको लेकर आई थी। और उसी के दिन रात को मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी। मैंने कहा कि मौके की तलाश आज का काफ़ी ज़्यादा थी और इसलिए थी क्योंकि वो टैक्स की वजह से गिरावट हुई, कंपनी के अंदरूनी चीज़ों के हालातों के अनुसार गिरावट नहीं थी या कोई और मार्केट की वजह नहीं थी। तो क्या हुआ, अगले दिन आपको बाजार के में शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। मैंने आपको उसी दिन ये चीज़ें कही थी कि भैया हमें एक गिरावट के, यानी कि आगे जाकर जो गिरावट हो सकती है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज भी आपको कुछ शेयरों में तेज़ी, कुछ शेयरों में गिरावट, और उन शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिली है जो पहले काफ़ी भाग चुके हैं, आपको पता ही है। दूसरा आपको रेलवे के और भी शेयर हैं, वो आपको पता ही है, उनके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली है ना। तो बाकी जो गिरावट के सिलसिले क्या बाज़ार में और भी हो सकते हैं। देखो सर, देखो मार्केट अभी भी काफ़ी हाई में है और अब जो मार्केट के में शेयरों में जो तेज़ी है वो एक बड़ी गिरावट की तैयारी भी मेरे हिसाब से आगे जाकर हो सकती है, पर वो अभी उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, है ना। तो बाज़ार की स्थितियों में जो तेज़ी वाली चीज़ें आ रही हैं, इसमें खुद को बचाकर या लंबे समय की विधि के साथ आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको समझना है कि भैया गिरावट जो है वो बीच में जो हुई थी वो गिरावट कुछ नहीं है, आगे जाकर और गिरावट भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा पैसों को आपको फिर से बचाकर चलना है। और अभी तो माहौल थोड़ा सा मुझे लग रहा है ताज़ा ताज़ा बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि रेटिंग एजेंसियों ने जो हमारे भारतीय बजट आया उसकी सराहना की है, उसको अच्छा बताया है ना। तो थोड़ा इस वजह से भी आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। और वैसे भी देश में जो प्रगति हो रही है उसके निशान भी आपको समझने चाहिए कि वो किस किस अनुसार चीज़ें हो रही हैं। हमारी वीडियो को समझने के माध्यम बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। जो व्यक्ति साइकोलॉजी में अपनी माहिर होगा, जो बातों बातों में ही हर चीज़ समझता होगा, वो काफ़ी आगे की तरफ जाएगा। भैया मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ एवरेज करना है। ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होती। हमने तो एक चीज़ ढूंढी है कि शेयरों के अंदर जो काम है वो आपको बताना, परंतु और कुछ हमारा विषय नहीं है। बस अगर वो काम भी अगर आप समझ जाओ तो वहाँ आप शेयर को लेकर ना धैर्यता से बैठ सकते हो, है ना। आपको होल्ड करने की चीज़ें आ जाएंगी जब आपको काम पता लग जाएगा।
अभी हाल ही में कई मैंने शेयरों के ऊपर वीडियो बनाई है, जैसे GTL इंफ्रा के ऊपर वीडियो बनाई है, MTNL की चीज़ें भी आपको समझाई है। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये हमारे सामने हो जाती है कि वो शेयरों के अंदर फिर से आपको रौनक देखने को मिल रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर शेयर मार्केट में अगर आप शेयरों को भागते हुए चीज़ों के साथ देख रहे हैं तो हम आगे जाकर काफ़ी धोखा खाने वाले हैं। आप क्वालिटी वाले शेयरों की तरफ दौड़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ दिन आराम करना मिल जाए, यानी होल्ड करना मिल जाए, लेकिन जब शेयर भागते हैं तो वो आपकी सारी कसर तोड़ देते हैं। पर जब हम उन शेयरों को पकड़ते हैं जिनकी सेल्स, जिनका फंडामेंटल और जिनके ऊपर काफ़ी निगेटिव न्यूज़ है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें बताती हैं कि हमें शेयरों से दूर रहना है। तो अगर दो प्रकार से आप शेयरों की तेज़ी को भाप सकते हैं, दो प्रकार से शेयर भागते हैं। एक तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत, सेल्स अच्छी, प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, आगे की चीज़ें वो हमें बताया जा रहा है, तो मेन तो उस कंपनी के ऑर्डर बुक, सेल्स, फंडामेंटल जो हो गए उसकी एक नींव हो गई और इसका एक पिलर हो गए कि जिसने कंपनी को संभाल रखा है, और वो कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, हाँ वो मानते हैं भैया जा सकती है। अगर वही कंपनी नीचे की तरफ जा रही है तो भैया वो कभी ना कभी तेज़ी के रंगत लाएगी। दूसरा होता है कि कंपनी के अंदर फंडामेंटल कमज़ोर, कंपनी के अंदर कंपनी को बंद करने वाली चीज़ें, कंपनी के अंदर सेल्स नाम मात्र की, कंपनी के अंदर कुछ अलग अलग रणनीतियाँ, और वो सारी चीज़ें हमें लग रही है निगेटिव, और उस वजह से अगर शेयर भाग रहा है तो समझो हम उसके ऊपर अपना ध्यान लगाकर समय और पैसा बर्बाद करेंगे। जब बिना फंडामेंटल कमज़ोर स्थितियों के कारण सेल में वृद्धि या अलग अलग कारणों से जो नहीं हो रही है उसके कारण शेयर भाग रहा है तो वो ऑपरेटर चाल होती है। ये इसका दूसरा पिलर हो गया। एक पिलर जो आपको सेल्स फंडामेंटल मजबूत और आगे की दृष्टि के साथ शेयरों को ऊपर लेकर गया है, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पर एक दूसरा आपका पिलर होता है जिसने बिना बात के शेयरों को भगा रखा है। जब वो हटता है तो क्या लगता है, लोअर सर्किट लगता है, फिर लगातार लोअर सर्किट लगते जाएंगे। इसलिए शेयरों को पहले ही पहचान लो, और अगर वो तेज़ी के संकेतों में तब भी उससे दूर रहो भैया, मैं आपको फिर बता दूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझानी थी। दो प्रकार की हमारी स्थितियाँ होती हैं शेयरों को देखने की, वो मैंने आज आपको समझा दी। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आएगी। कल मैंने आपके लिए जो एक चीज़ बताई थी कि टैक्स मैको रेल हो गया और IEX की भी वो जो वीडियो कल वाली है, अगर आप उसके हर एक चीज़ को समझने के बाद वो लाइन देख लें कि अगर IEX के अंदर जैसे वो पहले मूल्य निर्धारित करता था, अब वो सरकार की नीतियों के साथ है, वो न्यूज़ उसके साथ अभी भी लगी है ना, तो वो कभी भी हो सकती है या कभी भी नहीं हो सकती। तो वो मैंने आपको समझाया था, उस विषय से उसे ज़्यादा समझना है। जो पॉइंट की चीज़ें होती हैं उसे आपको पकड़ते जाना है। दूसरा रोलिंग स्टॉक वाले शेयर, दूसरा जो रोलिंग स्टॉक वाले शेयर मैंने आपको बताया था कल, जो न्यूज़ में था टैक्स मैको रेल, है ना, तो उसकी विशेषता मैंने आप देखो सर वो भाग गया या गिर गया आज, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ शेयर भाग रहा है या गिर रहा है। मेरा मतलब है वो न्यूज़ को आपके लिए खोज कर लाना और वो विशेषताएं बताना जो आपको मजबूत करती है। तो टैक्स मैको रेल ये जो शेयर है वाकई अपनी स्थितियों को सुधारने वाला शेयर है ना, तो ये चीज़ें देखनी। अब आज तो आपको पेट्रोनेट LNG भी तेज़ी के संकेतों के साथ मिला, IOC भी मिला। ये सारे हमारे वही शेयर हैं जिसकी रणनीति मैंने आपके लिए पहले बना रखी हैं। तो अगर रेलवे के अंदर कुछ चीज़ें बड़े लोगों को दिखी तो वो टैक्स मैको रेल की स्थितियों के साथ दिखी है। वो कल मैंने आपको बहुत पूर्णतया अच्छी तरीक़ों से समझा दिया है। देखो जब शेयर भागता नहीं तब उसकी तरफ हमारी नज़र जाती नहीं, और जब शेयर भाग जाता है 100-150 रुपये तब हम कहते हैं कमाल हो गया, अब इस शेयर को लूँगा। आपको यकीन होगा मैं आज बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन के ऊपर। अडानी ग्रीन के ऊपर क्या मेरी वीडियो पहले आपको अलग अलग चीज़ों के अनुसार नहीं मिली कि जब वो शेयर नीचे थे? आज शेयर 100, 130, 148 रुपये तक के ऊंचाई दिखाए तो वो क्या लाजमी हमें अच्छी लग रही है? अगर लाजमी अच्छी लग रही है तो जिनके पास शेयर नहीं है उनको अच्छी लग रही है, तो वो काबिल तारीफ़ हमारी एक एनालाइज नहीं है। और जिनके पास शेयर पहले से थे और वो तब 100-150 भागे, वो होती है अच्छी एनालाइज। तो जब हमें चीज़ों को समझने की शक्तियाँ किसी के कंपनी के कार्य के अनुसार आएंगी
तो वो लाजमी आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनाकर जाएंगी। अडानी ग्रीन पूर्णतया ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्क करता हुई कंपनी है, और वैसे तो अडानी ग्रीन के जितने भी शेयर हैं सारे के सारे पूर्णतया अच्छा वर्क करते हैं। वो तो हिडनबर्ग की स्थितियों के साथ थोड़ा सा नाजुक स्थितियों में आए हैं। जिधर इनके ऊपर हिडनबर्ग की चीज़ें चल रही थी उधर अब अडानी ग्रुप अपनी चीज़ों को अच्छा करता जा रहा था। दूसरा कोई होता तो टेंशन में आ जाता, चाहे वो श्रीलंका हो, अलग अलग भूटान हो, कहीं कहीं अपनी चीज़ें करता जा रहा है भैया ये अच्छी तरीके से ना अडानी ग्रुप पूरा। अडानी ग्रीन एनर्जी हमारी स्थितियों के साथ क्यों मजबूत था? सबसे पहले एक चीज़ समझो सर, जो चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी हमारे भारत में हो तो उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। मान लो हमारे देश में बेसार जितने भी हैं वो वैल्यूबल हैं, उसे देखने लोग आते हैं कि भैया वो दुनिया में इस तरह से हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, तो उसके ऊपर हमारी दृष्टि उसके शेयर प्राइस को नहीं देखनी चाहिए, फिर उसकी काम की स्थितियों को देखनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि देश में हाइब्रिड पवन और सौर पर सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार, अक्षय ऊर्जा का भंडार किसकी झोली में है? अडानी ग्रुप की झोली में। और कौन सी कंपनी के साथ है? अडानी ग्रीन के साथ है। और अडानी ग्रीन की कई अन्य कंपनी इसके लिए वर्क करती हैं। समझने वाली बात यह कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर और पवन पर इनकी एक परियोजना है, पार्क है, तो वो देश में एक प्रगति कितनी कर सकती है ये आप समझना, जो अभी पूर्णतः चालू भी नहीं हुआ है। गुजरात के कच्छ के खावड़ा में इनकी जो एक सोलर और पवन पर एक परियोजना है जिसके तहत ये बिजली उत्पन्न करेंगे, वो कितनी गीगावाट की है? 30 गीगावाट की है वो। और अभी इनकी क्षमता पूर्णतः कितनी चालू है 30 गीगावाट में से? 2250 मेगावाट, गीगावाट नहीं, 2250 मेगावाट। और अगर हम गीगावाट में देखें तो ये करीब 2.25 गीगावाट बैठती है। तो यानी कि जब 30 में से अभी इनके पास सिर्फ 2 गीगावाट की स्थितियां चालू हुई हैं, और अडानी ग्रीन का शेयर कहाँ पर है? तो जब ये 30 गीगावाट की क्षमता, ये सिर्फ मैंने खावड़ा का बताया और अन्य काम भी है इनके, पर आज हम खावड़ा की स्थितियां लेंगे क्योंकि ये स्थितियां मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो अभी ये 30 गीगावाट की क्षमता यहां से उत्पन्न करने की क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, और अभी इनकी क्षमता हुई है 2250 मेगावाट की। तो ये अभी बिल्कुल कम स्थितियों में है। आगे क्या होगा? निरंतर काम चलेगा और जल्दी इस काम को ये पूरा करेंगे, तो फिर वहाँ 30 गीगावाट की क्षमता वहाँ से निकलेगी। और ये आपको समझना है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अलग अलग चीज़ें, और अगर ये चीज़ें आप समझ जाएं कि भैया ये इतना बड़ा प्लांट है, दुनिया का सबसे बड़ा है। और एक चीज़ समझो सर, दुनिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा जो विंड टर्बाइन है वो भी ये खावड़ा में ही है, जो करीब 5.2 मेगावाट की क्षमता वाला पवन टर्बाइन जो है, ओन सौर पवन टर्बाइन है, ये भी इसी खावड़ा में है, जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा है पवन के ऊर्जा में। अभी मैंने आपको खावड़ा की चीज़ें बताई, बीते दिनों एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी ने 250 मेगावाट की जो ये परियोजना थी पवन ऊर्जा में, उसे चालू कर दिया है, उसे स्टार्ट कर दिया है, और वो कल स्टार्ट हो गई है। वहाँ से अब 250 मेगावाट की क्षमता पवन ऊर्जा से, विंड टर्बाइन से निकलेगी। अब ये टोटल बैठ गई है 2250 मेगावाट की हमारा सर। तो ये धीरे धीरे आगे भी, जैसे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल में कई बार आपको देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप की सोलर की परियोजना ये इतने मेगावाट की हो गई, पवन की ये करते 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 30 गीगावाट तक जाएगी। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। अडानी जी भैया अलग अलग तरीक़ों से वर्क कर रहे हैं, और आज सबकी नज़रों में आ रहा होगा क्योंकि आज ये 130-140 रुपये शेयर भागा है। और दृष्टि अगर आप दूर तक की हमारी वीडियो में डालेंगे तो वहाँ समझने की स्थिति है। तो सर शेयरों को रखा कब जाता है? अच्छे शेयरों को जब वो गिरावट की तरफ आती है, जब वो तेज़ी में 100 भाग गया, अभी तक के वो 100 नीचे था, और वो 100 भागने के बाद उसे हम पकड़े हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कल भागे गिरे, मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ। तो हमें क्या हो रहा है? हमें अचानक से 100-150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो क्या वैल्यूबल चीज़ है कि जब मौका मार्केट अच्छे शेयरों में देती है तो क्या करना पड़ता है? अच्छे शेयरों को झोली में भरना पड़ता है, फिर पूछना नहीं पड़ता सर यहाँ निकल जाऊँ, यहाँ एवरेज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ।
बिल्कुल भी नहीं। बड़े अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। देखो सर, आज आ गया है अडानी ग्रीन का रिजल्ट। अभी मैंने आपकी सारी विशेषता इसकी खावड़ा के लिए है, और भी इसकी परियोजना है, पर मैंने खावड़ा की स्थिति आज आपको बताई है। तो सर अडानी ग्रीन का आ गया है आज रिजल्ट, और अडानी ग्रीन ने अपने प्रॉफिट में साल दर साल 95% का उछाल कर दिया। ये भी एक काबिले तारीफ अडानी ग्रीन ने आज करके दिखा दिया हमें, तभी तो इसका शेयर इतना तेज भाग गया। पर रिजल्ट से पॉजिटिव तो होना है, पर काम से ज़्यादा पॉजिटिव होना है आपको, है ना। रिजल्ट तो घटते बढ़ते रहते हैं, पर काम जो है वो रिजल्ट को चीज़ें दर्शाता है अच्छी। तो आपको दोनों तरफ विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पर ज़्यादा आपको उन्नति वाली चीज़ यानी काम की स्थितियों में ज़्यादा आपको दिमाग डालना है। जून 2023 में कंपनी की सेल 2162 करोड़ की थी, और करीब 323 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2024 में आज ही के दिन कंपनी ने 3122 करोड़ की सेल कर दी। सेल बढ़ा दी, निरंतर सेल बढ़ रही है, और करीब 629 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया, जो 95% है साल दर साल। देखो सर, मेन जो चीज़ है कंपनी की, किसी भी कंपनी का अगर आप एनालाइज करते हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर देखते हैं, पर मेन होता है साल दर साल, यानी कि साल में पहले क्या था और साल के बाद क्या है। रिजल्ट भी जब आता है तो जब बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं तो उनकी वैल्यू होती तो पर उतनी नहीं होती, पर होती किसकी है जब एंड में आपका रिजल्ट आता है, साल भर में आपने क्या किया। तो साल की जो आपकी सेल है वो ज़्यादा आपको मायने रखनी चाहिए कि साल भर में ग्रोथ में है या मायने। तो साल में क्या है, ग्रोथ में चल रही है कंपनी। दूसरा, अगर हम इसके प्रमोटर देखें तो कंपनी के अंदर हैं प्रमोटर 57.51%, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 16.91%, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 1.46%, और इस डीआईज के अंदर 1.36% तो एलआईसी है। पब्लिक अगर देखने को इसके अंदर मिलती है तो वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जो करीब 24.11% की है। देखो सर, पब्लिक बहुत कम है इसके अंदर। क्या सोच रहे हैं आप कि 24 है? भैया अगर चीज़ों को हम समझें तो अगर हम पब्लिक वाली चीज़ में टच करते हैं तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठा है टोटल एनर्जी। ध्यान रखना मेरी बात, 16.20% तो टोटल एनर्जी रिन्यूएबल लेकर बैठा है, 16.20% 24% में से, और टोटल एनर्जी सोलर जो लेकर बैठा है करीब 3.35%। तो ये दोनों ही करीब 19.75% बैठते हैं। तो 24% में से 19.75% अगर हम घटा दें तो पब्लिक कितने निकल कर आती है, 4.36%। समझिए सर, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं वो टोटल एनर्जी रिन्यूएबल, टोटल एनर्जी सोलर लेकर बैठे हैं, और अगर वो चीज़ें हम घटा दें तो मात्र पब्लिक बैठी है 4.36%, है ना। तो क्या है, जब पब्लिक कम होती है तो ये शेयर प्रगति की ओर से। मैंने आपको कहा ना सर कि अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो ये बहुत आसान मार्केट है, और अगर हम तेज़ी को समझेंगे तो ये बहुत भारी मार्केट है। क्योंकि तेज़ी में अगर हमने पैसा फंसा दिया तो फिर दूसरी चीज़ को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। तेज़ी में पैसा फंसा रहे हो तो फिर लंबे विषय के साथ चलो कि भैया मेरा विषय 6, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये शेयर बेहतरीन है, जो खावड़ा की विशेषताओं के साथ मुझे और बेहतरीन लग रहा है, जो दुनिया की और भारत की सबसे बड़ी एक सोलर पवन की हाइब्रिड की एक ऊर्जा का पार्क है। तो ये अक्षय ऊर्जा पे है, ये बहुत बेस्ट चीज़ है सर। अब बात करेंगे HFCL। आपको पता है सर, HFCL ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स और डिफेंस के सेक्टर में भी अब तो ये अपनी धाक जमाती जा रही है। इस कंपनी की विशेषताएं आपको इसके काम के प्रति ही समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब 4G का कंपनियां विस्तार कर रही हैं, 5G की लॉन्चिंग करती जा रही हैं, और भारत नेट की जो तीसरी परियोजना है उसके लिए भी ये निरंतर वर्क कर रहा है। ये छोटा शेयर नहीं है भैया। इसकी विशेषता अगर आपको समझ में आ जाए तो पहले हम कंपनी का रिजल्ट देखेंगे सर। तो सर, कंपनी ने करीब 46% का अपने प्रॉफिट में उछाल कर दिया, और 16.38% साल दर साल अपने रेवेन्यू में उछाल कर दिया। क्योंकि ये साल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जून 2023 में कंपनी की सेल्स थी 995 करोड़ की सेल्स थी, और करीब 76 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 40% कर बढ़ाकर जून 2024 में करीब 1158 करोड़ की तो सेल्स और प्रॉफिट को 40% बढ़ाकर करीब 111 करोड़ का कर दिया है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट और अपनी सेल्स के हिसाब से साल दर साल ग्रोथ की तरफ चल रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत होता है।
दूसरा समझिए सर, स्वदेशी कंपनी है और स्वदेशी को ज़्यादा अच्छा करना देश के प्रधानमंत्री की नियमों में आ रहा है। और देश के अंदर अगर स्वदेशी मेक इन इंडिया वाली चीज़ें उत्पन्न हो, और वो भी टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से। देखो सर, एक चीज़ बताओ, क्या टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस आपको छोटा लगता है? कंपनियों में छोटा हो सकता है कि भैया जियो में ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए, दूसरे में ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए, उनमें तो ये चीज़ें उतार चढ़ाव चल सकती हैं, पर वो भी बहुत ज़रूरी है, वैल्यूबल है। भैया सिम तो किसी ना किसी का चाहिए कंपनी का हमें, वो तो अलग चीज़ होगी, वो कभी बंद होने वाली बिजनेस नहीं है, उसमें तो प्रतिस्पर्धा चलती जाएगी। पर अगर हम एक चीज़ समझें कि जो HFCL कंपनी है, टेलीकॉम उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर और कई अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को सुधार रहा है। जब इसका रिजल्ट आया तो एक न्यूज़ और निकल कर आई है कि ये डिफेंस के सेक्टर में निर्यात करने के लिए, डिफेंस के उपकरणों को निर्यात करने के लिए बाहर की कंपनियों से बातचीत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी कि डिफेंस के सेक्टर में कंपनी अपने को लाने जा रही है। ये इसका एक नया पार्ट जुड़ रहा है। देखो सर, अभी इसने जो रक्षा बलों के लिए रडार की चीज़ें प्रस्तुत की थी, जिसमें दूरी और वेग को एक साथ मापना, नेविगेशन या अलग अलग रणनीतियाँ, रडार, रक्षा बलों के लिए निगरानी या जमीनी सीमाओं में सुरक्षा के लिए निगरानी, ये रडार की विशेषताओं के साथ इसने हमें चौंका दिया था पिछले साल। अब ये डिफेंस के लिए अपनी रणनीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगी। यहाँ से ये अपने डिफेंस के सेक्टर के लिए अच्छे योगदान लेकर आएगी। ऑप्टिकल फाइबर में जिस तरीके से आपको देखने को मिला एंटी डंपिंग शुल्क, उसमें पहली भारतीय कंपनी बन गई थी जो यूरोपीय संघ के एंटी डंपिंग शुल्क में छूट इस कंपनी को दी गई थी, वो भी ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये कौन सी कंपनी थी? HFCL थी। बाकी और कंपनी को छूट नहीं मिली है, HFCL को मिली है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें पूरी करता था जो वहाँ की चीज़ों के अनुसार था। तो वो छोटी न्यूज़ नहीं थी। डिफेंस के लिए रडार की चीज़ें छोटी न्यूज़ नहीं है। दूसरा, डिफेंस के लिए आगे बढ़ रही है जो कंपनी, ये भी छोटी न्यूज़ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, है ना। और रिजल्ट भी इसका छोटा नहीं है। भैया जो शेयर आपको खुश कर रहा है, भैया ये भाग गया, वो भाग गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिसके पास मैं बैठा था वो उसने कहा था मुझे ये ले ले, ये ले ले, मतलब वो उसे ही नहीं पता था मैं वीडियो बनाता हूँ, पर वो कह रहा ये ले ले, वो ले ले करता था मुझे वो। आज मैं उसी के पास गया हूँ, वो कह रहा मेरे पैसे फंस गए, कह रहा मेरे पैसे इस रेलवे के सेक्टर में फंस गए, इसमें हो गया, उसमें हो गया। क्या है कि जब किसी ने किसी को बताया उसने शेयरों को लिया। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि या तो हम शेयरों के बारे में सही से जानें और कोई उसे बता रहा है तब उसे लें, या अगर हम शेयरों को जानते नहीं तो बिना सोचे समझे शेयरों को मत लें। क्यों? कभी किसी की एनालाइज से कोई शेयर किसने लिया, एनालाइज करने वाले ने सही बता दिया, पर रखने वाले ने धैर्यता खो दी, उसको पता ही नहीं था, वो तो अपने पैसों को देख रहा है कम होते हुए, चीज़ों को नहीं समझी। तो आज उन्हीं व्यक्तियों को अच्छा समझा के आया हूँ कि भैया तेज़ी वाले शेयरों से जितना जल्दी हो सके चीज़ों को अगर हम समझेंगे, जितना जल्दी हो सके काम को हम समझेंगे, तब जाकर हम मार्केट में टिक पाएंगे। तो HFCL को किस लिए चीज़ों के साथ देखना है? मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज सहित रक्षा उत्पादों को निर्यात करने की दिशा में कंपनियों से बातें कर रहा है, पॉजिटिव संकेत। दूसरा, भारत नेट की तीसरी परियोजना के लिए तत्पर तैयार काम कर रहा है। कौन कर रहा है? HFCL कर रहा है। स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा देने की स्थितियों में जैसे सरकार है, उन नीतियों के अनुसार काम कौन कर रहा है? HFCL कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में रडार की चीज़ें करके और अच्छा अपने को रक्षा के क्षेत्र में करने की रणनीतियाँ कौन बना रहा है? HFCL बना रहा है। तो महत्वपूर्ण शेयर हैं, पर ये उतार चढ़ाव की स्थितियों से मैंने आपको नहीं बताया, मैंने तो इसकी रणनीतियाँ, कंपनी के काम और उन चीज़ों के अनुसार आपको बताई। तो भैया ये AI में भी उन्नति की चीज़ें देख रहा है, ये बहुत अलग अलग वर्क HFCL कर रहा है। एक कंपनी अलग अलग विस्तार के साथ आगे बढ़ रही है। तो आपको अगर काम वैल्यूबल लग रहा है तो तब आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर काम वैल्यूबल नहीं लग रहा है तो आपके लिए फिर ये शेयर नहीं हो सकता। तो चीज़ों को हम समझें। अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि एक छोटी सी बात यस बैंक में है। सबसे पहले यस बैंक हर एक के लिए शेयर नहीं है, पर हर एक व्यक्ति इस शेयर को लेता है।
यस बैंक का शेयर वही व्यक्ति ले सकता है जो रणनीतियों के साथ इसके साथ आगे की दशा देख रहा है। शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें एक बार इसके साथ हो सकती है जहां पर इसने अपने तुत नहीं की, जो रिजल्ट में इसको वो तेज़ी दिखानी थी, हो सकता है उसके अंदर एक तेज़ी हमारे सामने आ जाए। पर फिर भी ये शेयर आपको बता दूं दूर तक के रखने को साथ है। कई अलग अलग रणनीतियाँ मैंने आपको यस बैंक के अंदर बताई हुई है, जो सारी की सारी वही चीज़ हुई है जो हम आपको उस नॉलेज के अनुसार बताते हैं जो पब्लिक के लालच को मारती है। रिजल्ट आने से पहले ही एक दिन पहले आपको मैंने बता दिया था, रिजल्ट के ऊपर जितने लोग आपको भगा भगा के वीडियो बनाएं, थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि उस हिसाब से रंग नहीं दिखाता। तो ये वही शेयर है कि रिजल्ट कितना अच्छा दे दे, प्रॉफिट कितना अच्छा दे दे, उस पर ये रंग कभी नहीं दिखाता। कहाँ दिखाया इसने रंग आज तक के कहाँ इसने अपर सर्किट लगातार मार दी है? नहीं दिखाया ना। और कंपनी जैसे अडानी ग्रीन जंप, कई कंपनियां जंप, लेकिन यस बैंक के अंदर एक खासियत है, ये कभी भी रिजल्ट के हिसाब से तेज़ी नहीं दिखाता, पर कोई और अन्य इसके साथ कोई न्यूज़ आ जाए उसमें वो तेज़ी दिखा देता है। तो वेट करेंगे इसके साथ, अब हम क्या कर सकते हैं ना। तो ये छोटी सी बात आपको समझानी थी। अडानी ग्रीन आज आपको शायद और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ये चीज़ें मैंने आज बताई है, ये चीज़ें आज की तो थोड़ी बहुत है, जो इसने पवन में 200 मेगावाट की ऊर्जा का संचार शुरू कर दिया, यानी काम शुरू कर दिया, जिससे 2250 मेगावाट की क्षमता जुड़ गई है, और 30 गीगावाट की जो क्षमता है वो आगे आगे ये पूरा करता जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी सी बात तो मैंने आपको बताई है, पर ये सारी चीज़ें और इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैंने गिरावट में आपको बताई है। तो आज ये तेज़ी के साथ भागा, ये ज़्यादा लोगों को समझ में आया होगा ना, पर ये काम इसके आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। दो प्रकार से जो शेयर भागते हैं, एक तो मजबूत, पिलर मजबूत, सेल मजबूत, हर चीज़, और दूसरा ऑपरेटर चाल। दोनों चालों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। जो चीज़ होती है ना सर, जो ऑपरेटर के द्वारा भगाई जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा हमें समझ कर रहना है, क्योंकि कंपनी में कुछ है ही नहीं पर शेयर भाग रहे हैं, तो वो स्थिति आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। कल टैक्स मैको रेल के ऊपर एक विशेष तौर पर अच्छी वीडियो बनाई थी, उस काम की विधि को भी आपको समझना है। और कोई भी चैनल के अंदर आपको ये दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे कि शेयरों को आपको खरीदना है, बेचना है। इसलिए हम उस चीज़ पर दिमाग लगाएं कि सर शेयर कैसा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। उस चीज़ पर दिमाग मत लगाएं कि सर मैंने इतने खरीद लिए, उतने बेच दिए, इतने कर दिए, अरे मुझे क्या करना है इन चीज़ों से, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना बताया करें, बस ये पूछो सर शेयर कैसा है, तो उसके ऊपर शायद हम आगे जाके वीडियो बना सकते हैं। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।